जय श्री कृष्णा। नमस्कार दोस्तों, राधा चरण ज्योतिष चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज इस ग्रह ज्ञान की सीरीज़ में हम लेके आए हैं कि कौन सा ग्रह किस दूसरे ग्रह का शत्रु है, मित्र है, कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से शुभ है या पापी है, और कौन कौन सा ग्रह आपस में शत्रुता या मित्रता रखते हैं। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे राधा चरण ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें, ताकि आपको हमारे नए नए वीडियोस के बारे में समय पर जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। सूर्य ग्रह के मित्र चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति को माना गया है, और शत्रु शुक्र, शनि, राहु, केतु को मानते हैं, और सम बुध है। अब सबसे बड़ी बात देखिए, ये ग्रहों की मित्रता शत्रुता की हमें जानने की ज़रूरत क्या है या क्यों है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। आपकी कुंडली में जो भी आपका लग्नेश होगा वही आपकी पूरी कुंडली को कंट्रोल करेगा, वही आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करेगा, वही आपके सारे कार्यों को बनाएगा। उसके जो जो शत्रु होंगे, जैसे कि इस एग्जांपल में आप देख लें, सूर्य है, सूर्य का शत्रु यहाँ पे शनि है। तो शनि इस कुंडली के लिए, जिसका कि स्वामी ग्रह, जिसका कि लग्नेश सूर्य है, तो उसके लिए शनि के काम या शनि की बातें या शनि की चीज़ें शुभ नहीं रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो शत्रु ग्रह है। तो शनि के काम करेगा या शनि के बारे में कुछ उसके हिसाब से काम होगा, या शनि के संबंधित काम करेगा, या शनि की तरह रहेगा सहेगा, तो उसको नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए ग्रहों की मित्रता और शत्रुता को जानना ज़रूरी है। अब सूर्य के बारे में स्पेसिफिक बात करें तो सूर्य एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह क्यों है? कि सूर्य को कुंडली में पिता का दर्जा प्राप्त है। सूर्य वैसे पापी है, लेकिन पिता को आप पापी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वो आपका पालक भी है, पालनहार भी है। तो ये इसको बेसिकली इनवर्ट्स में कहें कि स्ट्रिक्ट हैं, तो इसलिए इनको क्रूर कहा जाता है। दोबारा समझ लीजिए, मित्र जो होंगे सूर्य के चंद्र, मंगल, बृहस्पति होंगे। मतलब कुंडली में ये ग्रह सूर्य के लिए फेवरेबल रहेंगे, सूर्य के लिए अच्छा काम करेंगे। सूर्य के लिए कब अच्छा काम करेंगे? जब सूर्य की कुंडली होगी, मतलब कि सिंह लगन की कुंडली में ये तीन ग्रह चंद्र, मंगल, बृहस्पति अच्छा फल देते हैं। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सूर्य के शत्रु हैं। शत्रु क्यों हैं? शनि जो है सूर्य पुत्र है, वो शत्रुता रखता है। शुक्र जो है राक्षसों का गुरु है, वो शत्रुता रखता है। राहु केतु को विष्णु भगवान ने अमृत पीने से रोका था, वहाँ से शत्रुता रखते हैं। इस वजह से ये सारे के सारे सूर्य इनको शत्रुता है सूर्य और ग्रह के बीच में। बुध साथ साथ चलते हैं, बुध को राजकुमार का दर्जा प्राप्त है। ये सूर्य के अक्सर साथ ही देखे जाते हैं, तो इनके लिए समभाव रखा जाता है। दूसरा ग्रह देख लेते हैं, चंद्रमा। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है। शुभ ग्रह का मतलब क्या हुआ? ये नेचुरली अच्छा ही करते हैं। इनके मित्र कौन है? सूर्य को मित्र मानते हैं, बुध को मित्र मानते हैं। शत्रु इनका कोई नहीं है। इनको माँ का दर्जा प्राप्त है, माता का दर्जा प्राप्त है, तो इनके किसी से शत्रुता नहीं होती। मंगल, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये सब इनके लिए सम है। और नॉर्मली चंद्रमा के साथ कोई भी ग्रह आता है वो उतनी अशुभता नहीं देता, वो उल्टा शांत हो जाता है। एक तरह से माँ के पास आके बच्चा जैसे शांत हो जाता है, वैसे ही चंद्रमा के पास आके दूसरे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। तीसरा देख लेते हैं, मंगल। मंगल सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति को अपना मित्र मानता है, बुध को शत्रु मानता है, और शुक्र, शनि, राहु, केतु इसके लिए सम है। नैसर्गिक रूप से नेचुरली मंगल पापी है। पापी मतलब खराब करने वाला है, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है, लेकिन ये शुभ कार्य भी करता है, मांगलिक कार्य भी करता है, तो इसलिए देवताओं की तरफ माना गया है इसको। इससे नेक्स्ट है आपका बुध ग्रह। बुध ग्रह को जो अपना ग्रह मंडल है उसमें राजकुमार की संज्ञा दी गई है। वैसे तो नैसर्गिक रूप से शुभ है, लेकिन अगर पापी ग्रहों के साथ है तो ये भी पाप पीड़ित हो जाता है और पाप फल देने लग जाता है। शत्रु ये चंद्रमा और केतु को मानता है। बुध और चंद्रमा की शत्रुता है, इसका एक अलग किस्सा है, वो मैं किसी अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे आप देख लीजिए, चंद्रमा और केतु को शत्रु मानता है। मंगल, बृहस्पति, शनि को ये सम मानता है। एक राजकुमार है, जितना इसको खराब ग्रह मिलेंगे तो खराब हो जाएगा, इसको अगर अच्छे ग्रह मिलेंगे तो अच्छा हो जाता है, उसी हिसाब से फल देता है। अगला ग्रह देख लेते हैं, बृहस्पति। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और नैसर्गिक रूप से शुभ फल देते हैं।
मित्र इनके सूर्य, चंद्रमा, मंगल और केतु हैं। बुध, शुक्र, राहु को शत्रु मानते हैं और शनि को सम मानते हैं। ये भी देवताओं की साइड हैं, शुभ हैं, अच्छा करने वाले हैं। बृहस्पति की दृष्टि अमृत बरसाने वाली होती है। लेकिन फिर वही बात जैसे सूर्य के समय भी बताई थी, बृहस्पति की कोई लगन है तो हाँ, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, केतु तो अच्छा फल करेंगे, लेकिन बुध अच्छा फल नहीं करेगा। बुध और बृहस्पति में शत्रुता है। शुक्र अच्छा फल नहीं करेगा क्योंकि शुक्र राक्षसों के गुरु हैं और ये देवताओं के गुरु हैं, इनमें उस हिसाब से शत्रुता है। ऐसे ही राहु से शत्रुता है, शनि से समभाव रखते हैं। अगला ग्रह है शुक्र। अब देखिए यहाँ शुक्र जो है राक्षसों के गुरु हैं, असुरों के गुरु हैं, तो इनके मित्र भी उसी हिसाब से हैं। बुध, शनि, राहु, केतु, ये सब नैसर्गिक रूप से पापी ग्रह हैं। शुक्र शुभ है, ये अच्छे हैं, ये राक्षसों के गुरु हैं, अच्छा काम करते हैं, शुभ फल देते हैं, अच्छी चीज़ें देते हैं। लेकिन क्योंकि राक्षसों की साइड हैं ये, तो इस हिसाब से इनकी मित्र मंडली भी वैसी है। सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता रखते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा राक्षसों से शत्रुता रखते हैं। इस वजह से ये एक समझिए कि दूसरा ग्रुप आ गया। एक तरफ देवता हैं, एक तरफ राक्षस हैं या असुर हैं, तो ये असुरों की साइड हैं। इस वजह से जो देवताओं की साइड वाले जितने ग्रह उनसे शत्रुता रखते हैं। मंगल और बृहस्पति से समभाव है इनका। अब शनि ग्रह को देख लीजिए। शनि ग्रह फिर नैसर्गिक रूप से पापी है। लोग बहुत डरते हैं, शनि की ढैया आ जाए, शनि की 7.5 आ जाए, सब में बहुत भ्रम है और बहुत ही स्थिति खराब मानते हैं। शनि की दृष्टि पड़ जाए उसको खराब मानते हैं, और वास्तव में शनि देता भी है, लेकिन उन्हीं के लिए खराब करता है जिन्होंने खराब किया है। शनि एक तरह से न्याय का देवता है। नैसर्गिक रूप से इसे पापी माना गया है। ये भी फिर आप सोच लीजिए कि दूसरे ग्रुप में है जहाँ पे बुध, शुक्र, राहु, केतु को अपना मित्र मानते हैं, और सूर्य से तो इनकी शत्रुता जग जाहिर है। तो वो जो ग्रुप है पूरा सूर्य, चंद्र, मंगल, वहाँ इनको उनसे शत्रुता रखते हैं। और बृहस्पति क्योंकि देवताओं के गुरु हैं इसलिए उनके लिए समभाव, आदर भाव रखते हैं। नेक्स्ट है राहु। देखिए राहु, केतु बड़े ही अलग किस्म के छाया ग्रह हैं और इनके बारे में बहुत सारे विद्वानों ने, बहुत सारे ज्योतिषियों ने अलग अलग टिप्पणी की है। तो बहुत सोच समझ के इसके बारे में डील कीजिएगा जब भी करते हैं। राहु के लिए सबसे नज़दीक शुक्र और शनि को माना गया है, उनसे इनकी मित्रता है। शत्रु ये सूर्य, चंद्र, मंगल को मानते हैं, जिसमें से राहु स्पेशली सूर्य से दुश्मनी रखता है ज़्यादा और केतु चंद्रमा से दुश्मनी रखता है ज़्यादा। सूर्य, चंद्र, मंगल फिर वही देवताओं का पक्ष आ गया। अमृत ना पी पाने की वजह से या भगवान विष्णु द्वारा इनको अमृत ना दिए जाने की वजह से शत्रुता रखते हैं। फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से इनका सिर काट दिया था, तो ऊपर वाला जो सिर वाला हिस्सा था राहु कहलाया, नीचे वाला धड़ केतु कहलाया। वो अलग से कहानियाँ अब ज़्यादातर लोगों को मालूम ही है। तो उसी तब से ही ये सूर्य और चंद्रमा से शत्रुता भाव रखते हैं। बुध, बृहस्पति और केतु से ये समभाव होता है इनका। नैसर्गिक रूप से राहु पापी है और केतु भी नैसर्गिक रूप से पापी ही है। केतु ग्रह के मित्र वही हैं जो राहु के हैं। शुक्र और शनि शत्रुता फिर इनकी वही है। सूर्य, चंद्र, मंगल समभाव वही है। बुध, बृहस्पति, राहु। केतु की विशेष तौर पे चंद्रमा से अधिक शत्रुता विद्वानों द्वारा मानी गई है। अब देखिए ये मैंने 2 ग्रुप में इनको बना दिया है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ये एक साइड है, शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दूसरी साइड है। सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा को माता का दर्जा प्राप्त है। चंद्रमा भी पापी होता है। देखिए जैसे बुध पापी होता है वैसे चंद्रमा भी पापी होता है। चंद्रमा कब पापी होता है? जब वो अमावस के बाद, क्या बोलते हैं, पूर्णमासी के बाद डाउन होना शुरू होता है, मतलब घटता हुआ चंद्रमा पापी माना गया है, क्योंकि उसमें बल नहीं बचता। फिर वो जिसकी सपोर्ट होती है, जिसके साथ होता है, उसके हिसाब से बिहेव करता है, उसके हिसाब से फल देता है। कमज़ोर चंद्रमा है, किसी के भी दबाव में आ जाएगा। ऐसे कई लोग देखे होंगे आपने जो कि बड़ी जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं। शनि अगर उसको देख रहा हो चंद्रमा को तो प्रेशर में आ जाते हैं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती। या कई ल्यूनेटिक होते हैं, जैसे पागलपन वाले भी होते हैं। क्यों है? किसी का मन कमज़ोर है तो मन मतलब चंद्रमा कमज़ोर है। तो इसीलिए चंद्रमा और बुध 2 ऐसे ग्रह हैं जो वैसे तो शुभ होते हैं, लेकिन अगर पाप प्रभाव में आ जाएं, खुद कमज़ोर हों, तो फिर अशुभ फल देना शुरू कर देते हैं, खराब फल भी देना शुरू कर देते हैं। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति ये आप सोचिए एक ग्रुप है। शुक्र, शनि, राहु, केतु ये दूसरा ग्रुप है। इस तरफ का असुरों वाला ग्रुप मान सकते हैं, इस तरफ देवताओं वाला ग्रुप मान सकते हैं।
इस सारे एक्सरसाइज का, इन सब जानने का आपको फ़ायदा क्या है, या आपको क्यों ये सब जानना चाहिए कि कौन सा ग्रह किसी का शत्रु है, मित्र है, सम है। देखिए, जब आप अपनी कुंडली में उपाय करते हैं, आपकी कुंडली में मान लीजिए कोई ग्रह कमज़ोर है, तो आप उसको मजबूत करना चाह रहे हैं, उसको ताकत देना चाह रहे हैं, तो सिर्फ अपने मित्र ग्रहों को ताकत दीजिए। मित्र ग्रह मतलब जो हमारी लगन का ग्रह है, उसके जो मित्र हैं उनको ताकत दीजिए। अगर आपकी कुंडली में कोई शत्रु है जो ज़्यादा ताकतवर है, ख़राब कर रहा है, तो उसका दान दीजिए, उसको बहा दीजिए। जैसे लाल किताब में बताया जाता है कि अक्सर उपाय के तौर पे चीज़ों को बहा दिया जाता है, उनसे संबंधित चीज़ों को, तो वो कीजिए। तो ये आपको अपनी कुंडली के हिसाब से पहचान होनी चाहिए। ये एक मोटे तौर पे मित्रता और शत्रुता का चार्ट है, जिससे आप आसानी से एक आइडेंटिफाई कर सकते हैं भी कौन सा ग्रह मेरे लिए शुभ है, कौन सा ग्रह मेरे लिए अशुभ है। इसके बाद एक तात्कालिक मित्रता भी आती है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में कोई ग्रह है, वो आपके लिए फ्रेंड है या एनिमी है, मित्र है, शत्रु है, तो वो एक अलग मुद्दा है। उसके लिए भी आगे वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन मोटे तौर पे आप ये जान लीजिए कि कौन सा ग्रह किसका शत्रु है और कौन सा ग्रह किसका मित्र है। ये बहुत मायने रखता है आपकी कुंडली के निर्धारण में, आपके जीवन के निर्धारण में ये चीज़ें बहुत मायने रखती है। जब भी मित्र ग्रह की दशा चलेगी जो कि लग्नेश का मित्र है, तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। जब भी शत्रु ग्रह की दशा चलेगी जो कि लग्नेश का शत्रु है, तो आपकी कुंडली में खराब फल मिलेंगे, चाहे वो कितना ही अच्छा बैठा। वो जितना ताकतवर होगा उतना आपके लिए ख़राब करेगा। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें आपको आसानी से समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, जवाब देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बनाए रखें, माता रानी आपके ऊपर कृपा बनाए रखें, सब चीज़ें आपके लिए शुभ और अच्छी हो, और भगवान सबका भला करे। जय माता दी।